नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। वाम उग्रवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां प्रतिबंधित संगठन सीपीआई के शीर्ष नेताओं में शामिल तिप्पीरी तिरुपति उर्फ देवजी ने आज सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। देवजी के साथ मल्ला राजू रेड्डी समेत करीब 16 अन्य माओवादी कैडरों ने भी हथियार डाल दिए हैं। इसे नक्सल आंदोलन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार देवजी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहा और हाल के महीनों में महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज और पोलित ब्यूरो सदस्य भी रह चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उसके आत्मसमर्पण से संगठन की रणनीतिक और खुफिया क्षमताओं पर असर पड़ेगा। 60 वर्षीय देवजी मूल रूप से तेलंगाना के करीम नगर क्षेत्र का निवासी है। उस पर विभिन्न राज्यों में हिंसक गतिविधियों और संगठन विस्तार से जुड़े मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक उसने गोवा, केरल और पश्चिम बंगाल में भी संगठनात्मक गतिविधियों का नेतृत्व किया था। यह आत्मसमर्पण तेलंगाना के आसिफाबाद के जंगल क्षेत्र में हुआ है। सुरक्षा बलों ने इसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों से पूछताछ की जा रही है और पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सली संगठन के मनोबल पर बड़ा असर मान रही है। नक्सलवाद के समूल नाश की दिशा में चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान में, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिए हुए कार्य करने की स्वतंत्रता के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा ये। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।